कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। अजीम शान शौकत के बानी खुदा पाक के नाम में आपको मेरा सलाम। आज मैं आपकी तरबियत खुदा के कलाम की एक आयत से करना मांगता हूं, जो कि मिलती है यशायाह नबी की किताब उसका 29 बाब उसकी 15 आयत। यशायाह की किताब उसका 29 बाब 15 आयत। वहां यूं लिखा हुआ है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करते हैं और कहते हैं हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। बहुत अच्छी आयत है, यह हमारे आज के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां फिर से सुन लीजिए, लिखा है हाय उन पर। यशायाह नबी कह रहा है इस्राएलियों के लिए, खुदा के लोगों के लिए, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करते हैं और कहते हैं कि हमको कौन देखता है, हमको कौन पहचानता है। आज इस साथ इन दुनिया में रहते हुए दुनिया की सारी चीजें हासिल करना चाहता है, चाहे वह दौलत हो, चाहे शोहरत हो, चाहे ऊंची कुर्सी हो, चाहे रुतबा हो, चाहे इज्जत हो, कुछ भी हो, दुनिया की सारी चीज हासिल करना चाहता है और इसके लिए वो बड़ा गुणा भाग लगाता है, बड़ा जोर तोड़ करता है कि कैसे वे उस मकाम को हासिल कर सके। उसको इससे मतलब नहीं कि उसका अंजाम क्या होगा, जो वो कर रहा है उसकी बुराई का अंजाम क्या होगा। वो सोचता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ना कोई देख रहे ना कोई जाने, कोई नहीं जानेगा इसको। हम जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। हम इतने बुद्धिमान समझ रहे हैं अपने आप को, और ये हमारे लिए कही जा रही है। इस आयत में यशायाह नबी इस्राएली लोगों को, यहूदा के लोगों को, खुदा के चुने हुए लोगों को नसीहत देते हुए कुछ कह रहा है। वो कह रहा है कि तुम बहुत घमंड कर रहे हो अपने आप पे, अपनी ताकत पे, अपने इज्जत पे, अपने रुतबे पे, बहुत घमंड है तुम्हें, और तुम अपने तरफ से युक्ति बना रहे हो, तुम प्लानिंग कर रहे हो अपने तरफ से और सोच रहे हो जो हम कर रहे हैं कोई नहीं देखता है। वो उनकी रूहानी अंधापन, उनकी बगावत को और नियम और कानून जो खुदा उसको नाम मानने को दिखा रहा है। सब जानते हैं कि क्या नियम है खुदा का, क्या कानून है खुदा का, क्या खुदा पसंद करता है। उसके बावजूद भी वो अपनी युक्ति, अपने प्लान, अपना दिमाग लगा रहे हैं। इसीलिए यशायाह कह रहा है हाय उन पर जो ये सोचते हैं कि कोई उन्हें देखता नहीं है। वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे थे, इजरायलियों के लिए कह रहा है ना, अकलमंद सोच रहे हैं कि कोई भी हमारी योजनाओं को, हमारी युक्ति को नहीं जान पाएगा। आज हमारी भी यही सोच है और यही समझ है कि हम भी बहुत ताकत वाले हैं। ये हमारी सोच है, ये बहुत ताकत वाले हैं, बहुत रुतबे वाले हैं और बहुत पैसे वाले हैं, और घमंड में हम सोचते हैं कि हम खुदा को से अपने इरादे छुपा लेंगे, अपने काम छुपा लेंगे, दुनिया वालों से छुपा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कलाम को जानना है, हमें कलाम को सीखना है। क्या लिखा है कलाम में? अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की किताब उसका 4 बाब 13 आयत में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। लिखा है सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। समझ गया? और उसके मखलूकात की कोई भी चीज उससे छिपी नहीं है। उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। यह हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके बावजूद भी हम अपने दिलों में सोचते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, हमारे अंदर खुदा का खौफ भी नहीं है, खुदा के लिए इज्जत नहीं है, खुदा के लिए रेवरेंस नहीं है। क्या करें? दाऊद राजा बहुत बड़ा राजा हुआ है। वो जान गया इस राज को जान गया, और वो अपने भजन में लिखते हुए कहता है, जबूर 139, भजन संहिता 139
1 से 4 तक भी क्या लिखा है, क्या कह रहा है देखिए। दाऊद समझने के बाद क्या कह रहा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है ना, मेरे विचारों को तो दूरी से समझ लेता है, मेरा चलना और मेरे लेटना कि तू भली बाती छानबीन करता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। दाऊद कह रहा है सब जानता है, मेरा उठना बैठना, मेरा लेटना, सोचना, बोलना, सब जानता है खुदा बाप, ये दाऊद कह रहा है। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल दाऊद का ही है। देखिए दाऊद एक बार जब राजा बना दिया, खुदा ने उसको बड़ी शोहरत इज्जत दौलत दे दी उसको। एक बार जब लड़ाई का महीना था, पहला महीना था साल का, उसमें सब लोग लड़ाई पे जाते हैं, लेकिन दाऊद राजा नहीं गया। और लिखा है रात के वक्त वो सब अपनी छत पे टहल रहा था और उसने क्या करा, सामने एक खूबसूरत औरत को नहाते देख लिया जिसका नाम बैरशबा था, और उसने उसको अपने महल में बुला लिया, उससे सोहबत करी। और क्या हुआ, कुछ दिन बाद उसके पति हित्ती उरिया को लड़ाई में भेज के मरवा भी दिया। वो सोच रहा था जो मैं कर रहा हूं वो कोई देख नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा है, कोई जान नहीं पाएगा क्या हुआ क्या नहीं कर रहा। राजा, मैं राजा हूं, कौन बोलेगा, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की, वो ये कर रहा था। और क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ मालूम आपको, खुदा ने, क्योंकि खुदा तो अंतर्यामी है ना, खुदा अंतर्यामी सब जानता है, और उसने नातान नबी के द्वारा दाऊद के इस गुनाह को उस पर जाहिर कर दिया कि तूने ये गुनाह किया है। चौंक गया, कैसे जान गया, खुदा तो सब कुछ जानता है ना, मालिक है, अंतर्यामी है, सब जानता। उसने दाऊद के गुनाह को जान के नातान नबी के द्वारा उस पर जाहिर कर दिया। और क्या हुआ, दाऊद को सजा मिली, उसकी सजा मिली खुदा ने खुद। और आज हम भी यही सोचते हैं कि हमारा दिल और हमारा दिमाग जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, हम दिल से और दिमाग से जो भी युक्ति कर रहे हैं वो अच्छी कर रहे हैं, दूसरों को गिरा दे रहे हैं, दूसरों का कैरेक्टर खराब कर देते हैं, जबान से तलवार चला के दूसरों को मार डालते हैं, सबका बुराई करने के लगे रहते हैं। हम सोचते हैं इस बातों को कोई देखता ही नहीं है, ये तो गुप्त की बातें, अंधेरे की बातें हैं, छुप के करने की बातें, और हम कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं सोचते कि खुदा देख रहा है। हम सोचते कोई देख नहीं रहा, ना खुदा देख रहा है ना लोग देख रहे हैं, लेकिन खुदा सब जानने वाला है, सब कुछ जानता है। और लिखा भी है, देखिए नीति वचन की पुस्तक उसका 5 बाब 21 आयत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, लिखा है क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की नजरों से छिपा नहीं है और उसके सब मार्गों पे ध्यान करता है। बिल्कुल ध्यान से देखता खुदा सारे मार्गों पे, कोई भी मार्ग उसका छिपा नहीं इंसान का उसकी नजरों से। किस राह पे चल रहे हो, कहां जाने की सोच रहे हो, क्या तरीका अपना रहे हो जाने का, सब ध्यान से देख रहा है। और हमसे छिपा सकते, हम छिपा सकते अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने बनाने वाले से। एक कुम्हार का बनाने वाला बर्तन अपने मालिक कुम्हार से पूछ सकता है तूने मुझे ऐसा क्यों बना दिया। काइन के बारे में हम जब जानते हैं, पैदाइश की किताब उसका 4 बाब 8 से 10 में अब लिखा है काइन ने अपने भाई का किसी वजह से कत्ल कर दिया, उसको मार के दफना दिया। और जब खुदा ने उससे पूछा तेरा भाई हाबिल कहां है, उसने कहा क्या, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं, क्या मैं उसके अपने भाई का मुहाफिज हूं। तब खुदा ने उससे कहा तेरे भाई का लहू मुझे पुकार रहा है, मुझे बता रहा है। और क्या हुआ, तब खुदा ने काइन के गुनाह को उस पर जाहिर कर दिया, है ना, और वो सजा का हकदार बन गया। बहुत सजा मिली उसको। काइन ने अपने गुनाहों को छिपाया, नहीं छिपा पाया, क्योंकि खुदा की नजरों में सब उसकी राहें, इंसान की राहें उसकी नजरों के सामने हमेशा लगी रहती है, उसका ध्यान रहता है उस पर, सब देखता रहता है कि क्या इरादे कर रहे हो तुम, क्या है तुम्हारे दिल में, क्या विचार है तुम्हारे दिमाग में। लिखा है अमसाल की पुस्तक, नीति वचन पुस्तक उसका 15:3 में लिखा है यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, वो बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। भलाई को भी देखती रहती है, बुराई को भी देखती रहती है, भले इंसान को भी देखती रहती है, बुरे इंसान को भी देखती रहती है। हम कहां बच के सकते हैं, हम अपने बनाने वाले से कैसे कह सकते हैं और कैसे अपने इरादों को, अपनी युक्तियों को छिपा सकते हैं। वो तो सब कुछ जानने वाला है, अंतर्यामी परमेश्वर है, वो देखता है।
चाहे हमने गुप्त में कोई बात करी हो, अंधेरे में करी हो, कहीं भी करी हो, वो हमारी योजनाओं को, युक्तियों को सब जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। लूका की इंजील में भी अगर हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह अपने समय में क्या कह रहे हैं। लूका की इंजील 12 बाब 2 और 3 आयत में क्या लिखा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई छिपी है जो जानी ना जाएगी। कितना भी आप छुपा लो, कितना भी आप उसको सोचो कि कोई, सब चीजें सामने आ जाएंगी, सब खोली जाएंगी, सब जानी जाएंगी, आप कहां तक छिपाओगे। एक एग्जाम्पल और देखिए, यहोशू की पुस्तक, उसका 7वें बाग वगैरह हम पढ़ेंगे तो वहां क्या हुआ, जब इजराइलियों ने यरीहो को जीत लिया तो वहां से लूट का सामान लेके अपने अपने देश आए और खुदा के सामने अर्पण किया उसको। लेकिन वहां एक शख्स था आकान नाम का, उसने क्या कहा, उसने कुछ चीजें लूट की, छिपा ली, चोरी कर ली। क्या चोरी कर ली? एक नफीस चादर, सुंदर सी चादर, 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट छिपा के अपने घर में, अपने डेरे में जमीन के नीचे दबा दी। वो सोच रहा था मेरे इस काम को कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन खुदा तो अंतर्यामी है, सब भेदों का, सबका जानने वाला है ना। उसने क्या करा, उसने उसके गुनाह को उस पे आशारा, लोगों सब पे आशकारा कर दिया कि तुमने ये किया। अंत में क्या हुआ, उसको तो सजा मिली, उसके पूरे घराने को, उसके माल और स्वभाव को, सबको जला के राख कर दिया, पत्थरों का ढेर लगा दिया, पत्थर वाह कर दिया गया, पूरे परिवार, पूरा घराना, पूरा सामान सब पत्थर वाह करके जला के मार दिया गया, पूरा परिवार। सिर्फ छिपाने का, छिपा रहा था खुदा से, लोगों से छिपा रहा था। कहां से खुदा से कैसे छिपा पाओगे। लिखा है हाय, इसीलिए लिखा है, इसीलिए मरकजी आज में लिखा, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं, उन पर अफसोस, अफसोस है उन पर। हाय कहा जा रहा है, हाय उन पर, अफसोस है उन पर जो छिपाते हैं खुदा से। वो समझ नहीं पाते, अपने खालिक से छिपा रहे हो, अपने मालिक से छिपा रहे हो, जो तुम्हें तुम्हारी हर एक चीज को जानता है, दिलों गुर्दों का जांचने वाला है, सब जानता है। और हम अपनी दिमाग पर, अपने ताकत पर, अपने पैसों पे भरोसा करते हैं और अपनी प्लानिंग करते हैं छुप के, लोगों के साथ मिलके कि कैसे हम इस काम को अंजाम देंगे। लेकिन हम ये खुदा को किनारे कर देते हैं। और जब हम खुदा को किनारे करते हैं, खुदा को नहीं पूछते किसी चीज में, तो खुदा फिर हमारे अगेंस्ट हो जाता है, हमारे खिलाफ प्लानिंग करता है, हमारे खिलाफ जो है युक्ति करता है, हमारे खिलाफ लिखा दमदमा बांधता है। और एक दिन ऐसा आता, हम बर्बाद हो जाते हैं, हमको बर्बाद कर देता खुदा, प्लानिंग करके अपने लोगों को लाके चढ़ा देता हमारे ऊपर। देख लेंगे, पढ़ लीजिए आप पूरी किताब बाइबल में, प्लानिंग करके लोगों को ले आया और अपने लोगों को ही बर्बाद कर दिया, जिन्होंने खुदा को पहचाना नहीं, जाना नहीं, इज्जत नहीं करी, बर्बाद कर देता है। यिर्मयाह की किताब उसका 16 बाब 17 में लिखा है, यिर्मयाह 16-17 में क्या लिखा सुनिए, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वो मेरी नजरों से छिपा नहीं है, ना उनके अधर्म मेरी आंखों के सामने गुप्त हैं, इसलिए मैं उनके अधर्म का और पाप का दूना दंड दूंगा। फिर से सुन लीजिए, यिर्मयाह 16-17 में क्या लिखा है, लिखा है क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वो मेरे नजरों में से छिपा नहीं है, उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त नहीं है, इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। दूना, डबल दंड मिलेगा, डबल। अमसाल की किताब नीति वचन में लिखा है ना, इसीलिए अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे इरादे, अपने सारे प्लानिंग सब खुदा पे डाल दे, तब वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। खुदा पे डाल दीजिए ना, क्योंकि वो उसने वादा किया है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं रास्ता बनाऊंगा, मैं छुड़ाऊंगा, मैं बचाऊंगा, मैं बरकतें दूंगा, मैं शांति दूंगा, इत्मीनान दूंगा, मैं करूंगा। मेरे पर भरोसा तो करो। लेकिन तुम तो अपनी युक्ति बना रहे हो, अपना दिमाग चला रहे हो, अपनी प्लानिंग कर रहे हो, नहीं हो पाएगा ऐसा। आगे लिखा है, इसीलिए लिखा है अफसोस उन पर जो अपनी युक्ति खुदा से छिपाते हैं, जिनका कारोबार, लिखा है उर्दू में लिखा है, जिनका कारोबार अंधेरे में होता है, और वो कहते हैं कौन हमें देखता है, कौन हमको पहचानता है। फिर ये इन बातों से अपनी सारी युक्तियां खुदा पे डाल दीजिए, अपना सारा भरोसा खुदा पे डाल दीजिए। आपके पास इतनी अकल नहीं है,
क्योंकि आपके ख्याल खुदा के ख्यालों में आसमान और जमीन का अंतर है। आपकी सोच में खुदा की सोच में आसमान जमीन का अंतर है। आप जो प्लानिंग करते हैं वो तो दुनियावी है, वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अपना सारा प्लानिंग, अपनी सारी बातें खुदा के हाथ में डाल दिए। खुदा आपके लिए रास्ते बनाएगा, खुदा आगे आगे चल के आपको मार्ग दिखाएगा, छुड़ाएगा, बचाएगा, आपको बरकतों से माला माल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे।